गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्लड। ब्लड के बारे में हम जानेंगे, ब्लड के फंक्शन के बारे में और ब्लड कंपोजिशन के बारे में। ब्लड एक बॉडी फ्लूइड होता है जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है टू द वेन्स एंड आर्टरी। और ब्लड जो मेन फंक्शन होता है वह होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पूरे बॉडी के सेल और टिश्यू तक पहुंचाना, और फिर टिश्यू और सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड और भी होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना। तो ब्लड जो है हमारे बॉडी में वह बॉडी वेट का 7 से 8% होता है, और वॉल्यूम वाइज जो है यह 5 से 6 लीटर एवरेज होता है, और फीमेल में जो है 4 से 5 लीटर होता है। और उसका जो पीएच होता है वह 7.35 से 7.45, एवरेज जो है उसका 7.4 होता है। ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? तो ब्लड जो है वह ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। तो वह कैसे करता है? तो ब्लड के अंदर जो है वह आरबीसी होती है, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? वह ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है, फिर वह ऑक्सीजन बॉडी पर सेल से टिश्यू तक पहुंचाता है। और फिर वह क्या करता है? जो उस टिश्यू और सेल होते हैं वहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है उसको वह बाहर निकालता है टू द लंग एंड यूरिन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, थ्रू द लंग बाहर निकल जाएगा, और यूरिया, यूरिक एसिड टू द यूरिन पास आउट कर देता है। और हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट भी चाहिए, हर एक सेल को तो न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। यानी कि ब्लड में जो है ग्लूकोज प्रोटीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स होता है, यह सब विटामिन होते हैं। वह सारी चीज़ें होती हैं जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो हर एक टिश्यू व सेल तक पहुंचाता है। ब्लड के अंदर जो है वाइट ब्लड सेल होता है जो डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह काम करता है। जब कोई हमारे अंदर बैक्टीरिया या वायरस इंटर करता है और तब हमें वह डिजीज़ काज करता है तो उसके आर्गन से वह फाइट करता है या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ब्लड जो है हमारा घाव भरने में भी हेल्प करता है। एक बार वह कट हो जाए तो स्टॉप होने में या घाव को भर के वहाँ पर घाव भरने में हेल्प करता है। और एक ब्लड जो है वह मैसेंजर फंक्शन की तरह काम करता है, यानी कि किसी टिश्यू के सेल डैमेज हो जाएं तो वह हमें एक सिग्नल देता है। और बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, और पूरे बॉडी फ्लूइड को भी मेंटेन रखता है। यानी कि वाटर लेवल को वह मेंटेन करके रखता है। कौन? हमारा ब्लड बॉडी टेम्परेचर को, एसिड बेस बैलेंस को, बॉडी फ्लूइड को और वेस्ट लेवल को मेंटेन रखता है। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के 2 कंपोजिशन होते हैं, प्लाज्मा, सेल। प्लाज्मा 55% होता है, सेल 45% होता है। प्लाज्मा को नॉन सेलुलर पार्ट भी कहते हैं और सेल को सेलुलर पार्ट भी कहते हैं। जो 55% प्लाज्मा होता है उसके अंदर 91% वाटर होता है, बाकी 7% प्रोटीन होता है, जैसे कि एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन में 3 प्रोटीन होते हैं। इसके बाद 2% न्यूट्रिएंट जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड, लिपिड हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हार्मोन्स, इंसुलिन, T3, T4, TSH, यह सब भी होता है प्लाज्मा में।
इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होता है, जैसे बेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, ब्लूरबीन, क्रेटनिन, यह सारी चीज़ें प्लाज्मा में ही होती हैं। जितने भी गैसियस होते हैं वह सब प्रेजेंट होते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स हो गया, आयंस हो गया, ये सब प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। बाकी 45% सेल होता है, 45% तो आरबीसी होती है, बाकी जो 1% उसके अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। अब हम आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल होता है, इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी के अंदर जो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है, और वह हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ब्लड को रेड कलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्लड का जो रेड कलर होता है वह हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड कलर होता है। और हीमोग्लोबिन का काम होता है जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उस ऑक्सीजन को वह पूरे बॉडी तक, सेल तक पहुंचाना, और जो न्यूट्रिएंट होता है उसको भी वह पहुंचाने का काम करता है। यह सर्कुलर बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क, यह सर्कुलर होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसका साइज जो है 7 से 8 माइक्रोन, थिकनेस 2 माइक्रोन होती है। आरबीसी की लाइफ स्पॉन 120 डे होती है। 120 दिन के अंदर आरबीसी डेड कर जाती है, मतलब जो आरबीसी बनती है 120 दिन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आरबीसी जो है वह मेल में 4.5 से 6.0 मिलियन पर CU/mm होता है, और फीमेल में 4.5 से 5.0 मिलियन CU/mm होता है। मेल के अपेक्षा फीमेल में कम होता है ब्लड। आरबीसी जो है वह रेड बोन मेरो में बनती है, और इसका जो डिस्ट्रॉय होता है वो लीवर या स्प्लीन में होता है। इसे ग्रेव ऑफ आरबीसी बोलते हैं। लीवर या स्प्लीन को जो आरबीसी को मैच्योर होने में हेल्प करता है वह विटामिन B12 अथवा फॉलिक एसिड। तो आरबीसी को जो मैच्योरेशन में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड उसको हेल्प करता है, तो आरबीसी की जो कमी हो जाएगी हमारे बॉडी के अंदर, उसको एनीमिया डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। मतलब आरबीसी के कमी से जो डिजीज़ होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। थैंक यू।